ओवैसी एक ऐसा नाम जिसे कुछ या तो ज़्यादा समझदार लोग या फिर किसी अन्य पार्टी की मोहब्बत रखने वाले कार्यकर्ता नेता बिना कुछ सोचे ही बीजेपी का एजेंट कह देते हैं, जबकि ये शख्स मक्का मदीना में खड़े होकर भी खुद को साफ दामन वाला नेता होने की बात कहता है। और हैरत की बात तो ये है, उन मुस्लिम रहनुमाओं को बीजेपी का एजेंट कहते हुए लोग कतराते हैं जो आज तक सिर्फ मुस्लिमों के नाम पर अपनी दुकान खोले बैठे हैं, मगर शिक्षा या स्वास्थ्य क्षेत्र में तो छोड़िए, मुस्लिमों के अनेक मुद्दे पर समझौता करके बैठे हैं, जो आज तक मुस्लिमों की तरक्की के नाम पर फंड इकट्ठा करके अपने घर चलाते हैं। मगर अफसोस, आज़ादी के बाद से अब तक कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं बना पाए। न्यूज़ चैनल बनाने में शरीयत का हवाला देते हैं और टीवी चैनल्स में बैठकर डिबेट में शामिल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक पढ़ा लिखा बैरिस्टर नेता अपनी कौम के बच्चों को पढ़ने लिखने की सलाह देता है। शिक्षा के क्षेत्र में हैदराबाद में बड़े बड़े कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के बाद भी उसे बहुत लोग बड़ी आसानी से एजेंट कह देते हैं। यदि मुस्लिमों के हर मुद्दे पर प्रमुखता से आवाज़ उठाना, उनके जुल्म पर दबंगाई से अपनी बात रखना, उनके लिए सड़क से संसद तक आवाज़ उठाना यदि बीजेपी एजेंट होना है, तो फिर मुस्लिमों को ऐसे एजेंट की ही आवश्यकता है। सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़े मुस्लिम नाम से परहेज करने वाले नेताओं की जरूरत नहीं, मगर इस कौम के भोले भाले गांव देहात में रहने वाले लोगों को कुछ लोग बहकाते हैं कि ओवैसी को वोट देकर वोट खराब हो जाएगी। मगर मेरा ऐसा कहने वाले उन लोगों से सवाल है कि आप जब भी कोई प्रदर्शन करते हैं, क्या समाजवादी पार्टी का कोई सांसद या विधायक आपका नेतृत्व करता है? नहीं, बल्कि आपके मुद्दे पर नो कमेंट कहकर चल देता है और आप अपनी नाक की लड़ाई समझकर बीजेपी को हराने के लिए उन लोगों को वोट दे देते हैं जो सिर्फ सेक्युलर पार्टी में आपकी वोट लेने के लिए आपके हमदर्द होने का ढोंग करते हैं। बीजेपी आने के बाद इन 10 सालों में कौन सी सेक्युलर पार्टी के नेता ने आपके लिए आवाज उठाई? आपके दर्द से किसी को कोई हमदर्दी नहीं, आपकी वोट का लालच है। इस वोट के जरिए अपनी क़यादत को मजबूत कर लो। सब दल आपके हर मुद्दे पर आपके साथ खड़े मिलेंगे। मैं पार्लियामेंट को इसलिए नहीं गया कि वहां पर बैठकर मोदी के भाषण को सुनो। मैं पार्लियामेंट को इसलिए नहीं आया कि तुम जुल्म के बुनियाद पर कानून को बनाओगे तो हम अपनी जबानों को बंद कर लेंगे। कि नौजवान पुकार पुकार कर कह रहा है, भारत का नौजवान, चाहे वो मुसलमान दलित हो, अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। मोदी भारत के 19 करोड़ मुसलमानों को सजा दे रहे, इसलिए कि 2024 में हमने मोदी के 370 के ख्वाब को चुकनाचूर कर दिया, उसको मिलिया मटिया मलिक मला दिया। इसलिए मोदी अब कह रहे हैं कि मुसलमानों के पीछे पड़ जाओ, मैं वक्फ का कानून लाऊंगा। मैं बुलडोजर से, जब मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, तो बीजेपी के लोग बड़े खफा हुए, उठ गए। मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में खड़े होकर पुकारने से तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। तुम यहाँ पर 240 हो, मगर याद रखो मैं 19 करोड़ आवाम का गुलाम बनकर, उनकी जबान बनकर तुम्हारे सामने उनके इंसाफ की बात करने आया हूं। मैं पार्लियामेंट को इसलिए नहीं गया कि वहां पर बैठकर मोदी के भाषण को सुनो। मैं पार्लियामेंट को इसलिए नहीं आया कि तुम जुल्म के बुनियाद पर कानून को बनाओगे तो हम अपनी जबानों को बंद कर लेंगे। तुम इस्लाम और भारत के संविधान के खिलाफ कुछ कहोगे तो असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे सामने खड़ा होकर इंसाफ की बात करता आया है और करता रहेगा। तुमने इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका। मैं अकेला जरूर हूं, मगर मैं अकेला इंफरादी तौर पर जरूर हूं, मगर मेरे साथ हजारों करोड़ों नौजवानों की, बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ हैं। मेरे साथ इन नौजवानों के जज्बा है जो आज ये कह चुके हैं कि नौजवान पुकार पुकार कर कह रहा है, भारत का नौजवान, चाहे वो मुसलमान दलित हो, अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। हम कभी भी तुझसे नहीं डरे। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी के माइका लाल से नहीं डरने वाले। हम
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आज आपको अपने इत्तेहाद को और मजबूत करना पड़ेगा।